जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट सेशन में हमने अपने लाइट्स लगा ली थी, स्विच बोर्ड्स का अरेंजमेंट भी कर लिया था, पहले एक स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर लिया था हमने, उसके मॉड्यूल भी हमने काउंट कर लिए थे। ठीक है, अब आगे क्या एलिमेंट प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। आगे क्या एलिमेंट प्लेस करने के लिए अब आप देखोगे जैसे यहाँ पे हमारा एसी लगा हुआ है, एसी के लिए एमसीपी तो हमने यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर दी है, इसकी वायर अंडरग्राउंड होकर आएगी यहाँ तक, लेकिन एसी का वायर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एसी जहाँ होता है हमारा उसके पास ही हम एक सॉकेट देते हैं, सिर्फ सॉकेट। ठीक है, पावर सॉकेट होता है वो, कम से कम 16 एम्पियर या 12 एम्पियर का हम देते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ एसी कि कितने टनेज का है हमारा। ठीक है, तो एक पावर सॉकेट यहाँ पे आपका रहता है जिसमें आप एसी के 3 पिन को लाके कनेक्ट कर देते हो, उसकी कंट्रोलिंग, उसमें करंट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसके लिए आप एमसीबी का ही यूज करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सॉकेट अलग से अरेंज होगा, उसका स्विच नहीं होगा, खाली सिर्फ क्या होगा, वो सॉकेट होगा। तो हमने क्या किया, यही वाले स्विच बोर्ड को हमने पहले इसको यहाँ रखा और इसको 6 इंचेस अंदर कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से स्विच बोर्ड वाली लेयर को एक्टिव कर लिया, यहाँ पे इसकी डिटेल लिख दी, डिटेल लाइन से इसको कॉपी किया, उठा के इधर रख दिया। अब ये जो होने वाला है हमारा, इसमें खाली सॉकेट रहेगा हमारा, हमने कॉपी करके जरूर रखा है लेकिन हमें रखना क्या है, सिर्फ खाली सॉकेट रखना है। ऐसे में आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको आइसोलेट कर लो पहले, आइसोलेट कर लेंगे तो यही सिर्फ रहेगा। अब यहाँ पे आप एडिटिंग आसानी से कर सकते हो, एडिटिंग करने के लिए ग्रुप को ऑफ करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाया। अगर मैं नॉर्मल डिलीट कर सेलेक्ट करके डिलीट करता तो उसके पीछे के जो ऑब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट हो सकते थे, इसीलिए इंडिविजुअल एलिमेंट में चेंज करने के लिए ज्यादा बेटर रहता है कि आप आइसोलेट करके काम कर लो। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आपको जूम इन जूम आउट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सिलेक्शन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उन सब चीजों से बचने के लिए मैंने आइसोलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या चीज नहीं चाहिए, बाकी तो कोई एलिमेंट यहाँ पे आएंगे नहीं हमारे, हम इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, स्विच भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या रहेगा हमारा, सॉकेट रहेगा। ठीक है, स्ट्रेच कमांड पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने स्ट्रेच करके इसको रिड्यूस कर दिया, सिर्फ सॉकेट ही रहेगा, बाकी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हो गया तैयार पूरा। और इसको कितने मॉड्यूल का होगा ये हमारा, 2 मॉड्यूल का है। हाइट यहाँ से हमने चेंज कर दी 1800 mm। ठीक है, वापस से कंट्रोल शिफ्ट किया, ब्लॉक तैयार, वो ग्रुप तैयार हो गया वापस से। अब इसको साइड में राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट पे जाके एंड आइसोलेट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब 2 स्विच बोर्ड आपके हो गए। एक स्विच बोर्ड आपका मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ टेबल के पीछे लगेगा। इसमें क्या क्या चीज के कनेक्शन रहेंगे आपके, यहाँ पे एक लैपटॉप या कंप्यूटर रखा होगा उसका कनेक्शन आएगा, तो उसको कनेक्शन के लिए एक सॉकेट की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। एक यहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटर के लिए पावर केबल की जरूरत पड़ेगी हमारे। ठीक है, यानी कि उसमें कनेक्टर जो लगेगा, जनरली प्रिंटर बड़े प्रिंटर होते हैं तो आपको पावर पॉइंट देना पड़ता है, नॉर्मल प्रिंटर आपके इसमें भी चल जाता है, लेकिन बड़े प्रिंटर जो होते हैं, स्कैनर्स वगैरह प्रिंटर होते हैं, बड़े प्रिंटर फोटोकॉपी वाले,
उनके लिए आपको पावर प्लग देना चाहिए। तो एक पावर प्लग हमारा हो देंगे हम इस बोर्ड में, वो आपका प्रिंटर से अटैच हो जाएगा, है ना। प्रिंटर हो गया, एक प्लग के लिए प्रिंटर हो गया, एक प्लग आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का कोई स्क्रीन होगी उसके लिए हो जाएगा, एक आप फोन वगैरह चार्जिंग करने के लिए पॉइंट दोगे, ठीक है। तीन हो गए। इसके साथ साथ एक हम देंगे जैसे वाईफाई राउटर है या कोई एडिशनल एलिमेंट कनेक्ट करना है हमें, कई बार मॉनिटर और पीसी को अलग अलग सप्लाई के लिए भी हमें देना होता है, तो उसके लिए भी 2 पोर्ट चाहिए थे, तो एक एडिशनल सप्लाई सॉकेट हम देके चलेंगे। तो टोटल सॉकेट कितने लगेंगे इसमें? 4 लगेंगे। 4 सॉकेट मतलब 8 मॉड्यूल और उनके 4 स्विचेस होंगे, तो कितना हो गया? 12 मॉड्यूल। अच्छा, लेकिन अब टीवी स्क्रीन जो लग रही है, टीवी स्क्रीन के लिए सॉकेट एक देते हैं हम, जिसमें टीवी का वायर कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन स्विच जो होता है वो अलग से देते हैं फिर हम। होता है ऐसा या नहीं होता है? टीवी के पास नहीं होगा आज जैसे एसी के लिए आप स्विच दिया वैसा। हाँ, सॉकेट रहेगा, स्विच उसका अलग रहेगा, एसी के लिए ठीक है। हाँ, इसका जो अलग वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या किया, इसी को कॉपी करके इधर रखा, यहाँ टेबल रखी होगी, इसके ऊपर दे देंगे हम, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी? टेबल से 100 mm ऊपर होना चाहिए कम से कम। तो टेबल जो होती है इसकी हाइट होती है 750 से 850 mm। जो आपके स्टडी टेबल का, स्टडी टेबल होती है ना, इनकी हाइट होती है 750 से 850 mm। ट्वेंटी 9 इंच लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सो इस 750 mm है ना, 750 mm होती है इसकी जनरली हाइट, 2.5 फीट यानी कि। तो उससे कम से कम 100 mm हम ऊपर लेके चलते हैं, तो 850 यानी 900 mm पे डालेंगे हम ये वाला स्विच बोर्ड हमारा जो होगा। इसकी डिटेल के लिए वापस से लीडर लाइन पे गए, यहाँ से एरो लिया, इसको कॉपी करके इधर रखा, राइट क्लिक किया, आइसोलेट ऑब्जेक्ट पे गए। अब इसकी हाइट कितनी देनी है हमें? 900। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ किया, 900 mm। अब इसमें देना क्या क्या चीजें हमें? 4 सॉकेट, 4 उसके स्विच, तो 12 मॉड्यूल हो गया। एक टीवी का स्विच हो गया, हो गया 13 मॉड्यूल का तो आता नहीं है, 14 मॉड्यूल का आता है या 12 मॉड्यूल का आता है। तो 14 मॉड्यूल का देने के साथ देंगे तो एक हमारा खाली जाएगा, उसे खाली में क्या दे सकते हैं हम? ब्लैंक दे सकते हो आप, या आप क्या कर सकते हो, जो इंडिकेटर होते हैं वो दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यूएसबी जैक वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो, चार्जिंग के पोर्ट होते हैं ना। तो जैसे मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आप अडेप्टर नहीं लगाते हो, खाली केबल लगा देते हो, टाइप सी और यूएसबी केबल के जैक अपने आप होते हैं। उसमें अडेप्टर क्या होता है, वो आपके बोर्ड के अंदर चला जाता है, अडेप्टर उनके अंदर वो भी होगा, आपको खाली बाहर जैक दिखेगा, लेकिन अडेप्टर कहाँ होगा? वो बोर्ड के अंदर छुप गया होगा, ठीक है। तो हमें कितने मॉड्यूल की जरूरत है यहाँ पे? 14 मॉड्यूल। 14 मॉड्यूल के लिए क्या होगा? 7 मॉड्यूल ऊपर और 7 मॉड्यूल, यही होगा। तो हमने सात मॉड्यूल ऊपर 7 मॉड्यूल नीचे, इस तरीके से रहेंगे। तो साइड में 2 सॉकेट दे देते हैं, ठीक है, 2 सॉकेट ऊपर 2 सॉकेट नीचे। तो 2 सॉकेट हमारे ऐसे हो गए 7 मॉड्यूल के लिए। अभी कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मॉड्यूल हो रहा है। अगर एक हटा दें हम तो ये यही 7 मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हमें 2 प्लेट की जरूरत पड़ेगी, यही तो होगा, है ना। तो हमने एक को हटा दिया, और इसको स्ट्रेच करके इधर लगा दिया। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक को हमने कह दिया,
एक क्या है हमारा, और पावर सॉकेट, जो इस पे हम क्या कनेक्ट कर देंगे अपना प्रिंटर जो है पावर सॉकेट पे कनेक्ट रहेगा। एक नॉर्मल सॉकेट रहेगा, ये किसके लिए हो जाएगा, मोबाइल चार्जिंग वगैरह। मोबाइल चार्ज के लिए या लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए या पीसी कनेक्ट करने के लिए, है ना। फिर एक स्विच, ये तो इसका स्विच हो जाएगा सॉकेट का, ये वाला स्विच इस वाला सॉकेट का हो जाएगा। ये ऊपर क्या दे सकते हैं हम फिर, आपका टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए उसका स्विच हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नीचे भी हमारी एक मॉड्यूल प्लेट होगी। तो मैंने एक काम किया, इसको स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। इसको पावर सॉकेट खत्म करके हम क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल सॉकेट हो जाएगा ये। पावर सॉकेट फॉर प्रिंटर, ये क्या हो जाएगा, स्विच फॉर पावर सॉकेट, स्क्रीन, स्विच फॉर टीवी स्क्रीन, देन फिर ये क्या हो जाएगा, स्विच सॉकेट। स्विच फॉर सॉकेट, ये क्या हो जाएगा आपका,
6 ampere socket for Wi-Fi router. ठीक है, देन उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर, सॉकेट होगा सर स्विच। सॉरी, ये हमने दे दिया ब्लैंक, या तो आप ब्लैंक दे सकते हो या फिर आप वो इंडिकेटर या जैक दे सकते हो, चार्जिंग पॉइंट का जैक जो। रीजनल सॉकेट, ठीक है। हो गया पूरा, हाइट हमने बता दी 900 mm में। कितने मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है? 40। ठीक है, इसको वापस से कंट्रोल शिफ्ट किया। अब ग्रुप में सिर्फ ये कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा बना है। तो मैंने क्या किया, पहले इस ग्रुप को अनग्रुप किया, जो पहले से ग्रुप बना हुआ था उसको अनग्रुप कर दिया। वापस से GROUP ग्रुप एंटर किया और इस पूरे को आगे ने ग्रुप बना दिया। और फिर स्क्रीन पर राइट क्लिक करके आइसोलेशन पे जाके एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर दिया। हुआ था यार। इसके पीछे एक सॉकेट आएगा जैसे आया हुआ है, तो मैंने इसको ही कॉपी करके टीवी स्क्रीन के बैक में रख दिया। बैक में जब हम रखते हैं तो बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखते, हल्का सा आउट करके रखते हैं
ताकि वायर आसानी से लगाया जा सके। ठीक है, इसके लिए इसी को कॉपी करके इधर रखा और लीडर लाइन से इसको एनोटेशन दे दी। ठीक है, अब ये किसके लिए होने वाला है? पावर सॉकेट होगा क्या ये? टीवी स्क्रीन के लिए पावर सॉकेट तो जरूरत नहीं है, 6 एम्पियर का एक सॉकेट की जरूरत है। मैंने ऐसे पहले दे दी 6 एम्पियर। हाइट उतना ही, हाइट 1800, हाइट 1800 टीवी के बैक में आ जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए बैक। 1800 1500 1500 1200 कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है टीवी कितनी हाइट उसको छुपना है। टीवी के पीछे स्विच बोर्ड लगेगा, वो छुप जाएगा। आप लोग के घर में भी अगर वॉल माउंटेड टीवी होगा तो उसके पीछे एक बैक में स्विच बोर्ड होगा, ठीक है, और वो दिखता नहीं होगा आपको सामने। तो उसी तरीके से ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरे फ्लोर प्लान पे वायरिंग तैयार कर लेनी है। ठीक, स्विच बोर्ड लगा लेने हैं, मतलब जब ये तैयार हो जाएगा इसके बाद अब नेक्स्ट काम क्या करना है, वायर्स को कनेक्ट करना है। वायर्स को कनेक्ट करने के लिए वापस से लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर तैयार करी। यहाँ पे लेयर को नाम दिया MEP डैश पावर वायर। ठीक है, इसको कलर अलग दे दिया हमने, मैजेंटा कलर दे दिया सपोज। ओके किया, डबल क्लिक करके वायर को एक्टिव किया, कट कर दिया। ओके, अब वायर के कनेक्शन कैसे देने हैं भाई? ये वाला जो स्विच बोर्ड है इसको कनेक्शन देना था हमें लाइट्स के लिए, यही वाली लाइट के लिए तो था। पॉली लाइन कमांड पे गया, PLN किया। अब इनमें से एक लाइट आपकी इन्वर्टर पे होगी, कौन सी लाइट रखे इन्वर्टर में? सेंटर वाली। तो हमने इसको एक अलग वायर से कनेक्ट कर दिया है, हो गया कनेक्ट, एस्केप कर दिया। ये दोनों लाइट एक ही स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, वापस से पॉली लाइन ली हमने, इसको कनेक्ट कर दिया। ये तीनों लाइट भी इसी स्विच इसी बोर्ड से कनेक्ट कंट्रोल की जा रही है, वापस से पॉली लाइन ली। ये एक्चुअल में कंड्यूट दिखाता है, कंड्यूट तो वही पड़ा होगा, वायर उसके अंदर गई होंगी। कंड्यूट मतलब ट्यूब, जैसे सामने आप देखोगे सबकी अलग अलग वायर है, वायर सबके लग जाएगी। ये कंड्यूट पड़ा हुआ है। अगर सीरीज में कनेक्शन कर दोगे ना तो लाइट बहुत कम करेगा। तो पैरेलल में करेंगे ना, है सारा पैरेलल पैरेलल में है, हाँ। सबका अलग वायर है, वो सारा पाइप के अंदर में। ठीक है, अब ऐसे ही ये AC के स्विच बोर्ड के अंदर भी आपकी वायर होगी, इसके एक स्विच आएगी। सबको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब आपको दो काम करने हैं। पहला काम, लेयर कमांड पे गए, इसको कंटीन्यूअस से चेंज करके आप हिडन लाइन में कन्वर्ट करो। दूसरी चीज, इसको पॉलीलाइन से ही बनाना है, याद रखना। पॉलीलाइन बनाया, सेंटर पे गए, कन्वर्ट टू आर्क का ऑप्शन होता है, आर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही और को कनेक्ट करना है। हेलो, पाइप ऐसे देखो पाइप नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, RCB लेआउट होता है, हम दिखाते हैं कि रैंडम हमारे प्लेस्ड है। ठीक है, और रेसिडेंशियल में और स्मॉल स्मॉल एरियाज में हमारा इस तरीके से चलता है। बाकी बड़े एरियाज होते हैं, जैसे हमने पहले किया था, स्कूल का किया था हमने, FAS के लाइट वायरिंग लेआउट कर रहा था, उसमें कहीं भी हमने आर्क नहीं दिया था, वहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं चलता, क्योंकि वहाँ क्या होता है, केबल ट्रे से हमें लेके जाना होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फॉल सीलिंग पड़ी हुई है, ऊपर कम पाइप्स हैं, वेटेज कम होती है, कंड्यूट डाल के उसके ऊपर ही हम दिखा देते हैं। बट जहाँ पे नंबर ऑफ वायर ज्यादा होते हैं, सर्विसेज ज्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर केबल ट्रे लगाते हैं, केबल ट्रे से जाता है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये दे दिया। इसके बाद
लेकिन ये है कि करना आपको पॉलीलाइन से क्रिएट होगा ये। अभी जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना। इंटरसेक्शन को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे आप, और उसको ट्रिम कर देंगे ताकि ये दिखाएगा ओवरलैप करके जा रहा है। इंटरसेक्शन नहीं है उनमें, ओवरलैपिंग है। ठीक है, ऐसे ही अब ये टीवी था ऑन तो यहीं से होगा, तो उसको भी आपको क्या करना होगा, स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया हमने, है ना। देन इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब जैसे वाले रूम में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस रूम में इसकी वायर लाइट्स कनेक्ट करनी होंगी, पॉलीलाइन पे गए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, स्किप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फ्लोर प्लान पे अपने स्विच बोर्ड्स या सॉकेट स्विच बोर्ड्स अरेंज करने हैं। स्विच बोर्ड्स अरेंज करने के बाद उनका आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग लेआउट डायग्राम जो होता है, रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान, आरसीपी लेआउट, वो तैयार करना है, वायरिंग के कनेक्शंस को दिखाता हुआ। बालकनी का जो स्विच बोर्ड होगा सर, बालकनी का में बाहर बाहर दे दिएगा, इसके अपोजिट में यहाँ दे दिएगा, सारी उसको यहाँ से कनेक्ट कर देगा। अब आपने 4-5 लगाई हुई है तो 2-2 को एक स्विच दे दिएगा या 3 को एक स्विच दे देगा, ऐसा कर दिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फ्लोर प्लान के ऊपर पूरा वायरिंग लेआउट तैयार करके लेके आना है, ठीक है।